गति और प्रगति, ये दोनों शब्द आपस में काफ़ी जुड़े हैं। आपके मन की गति और आपके शरीर की प्रगति, उसके हिसाब से दोनों में कितना तारतम्य बैठता है, यही किसी सफलता का मूल आधार बनाता है। मन की गति तो अपरिमित होती है, 1 मिनट के अंदर जितने वो मंसूबे बना डालती है। अब जब वो ज़मीनी हकीकत से आकर के उनका वास्ता पड़ता है तो उनकी गति अब कितनी रह जाती है, ये बहुत बड़ा एक विषय बनता है किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने में, अर्थात उसको प्रतिपादित करने में। और ये इसमें जितनी भी चीज़ें आई बीच में और उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होंगी जिसकी कि आपने कल्पना की होगी, तो उसके लिए पहले से आपने कोई रास्ता चुन के रखा होगा। लेकिन ठीक उसी समय कोई नई चीज़ ऐसे आ गई आपके जिसकी आपने कल्पना भी न की हो, ना आपको ट्रेनिंग मिली हो, ना आपने सुना हो, ना आपने देखा हो। अब उससे कौन चीज़ निपटेगा और कैसे निपटेगा, पूरा का पूरा दारोमदार उसी पॉइंट पे आकर के रुक जाता है। उसको कहते हैं कि एक ऐसा हर्डल आ गया कि जिसे अब हम पार नहीं कर पा रहे हैं। उसी के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गुरु ने उस चीज़ को पार कभी पाया होगा, तभी तो आगे वो जाके गुरुत्व के पद को पा पाया है। इसीलिए ये कहा जाता है कि आप हमेशा जिस चीज़ में बढ़ना चाहें उसी प्रकार के लोगों से संपर्क रखें, उसी प्रकार की विचारधारा के लोगों से ही मिलें और वैसा ही एक्ट करें। क्यों कहा जाता है? इसलिए कि हर एक व्यक्ति ने अलग अलग परिस्थितियों में उन समस्याओं से निपटने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए होंगे, उससे वो वाकिफ़ होंगे और आपको भी वाकिफ़ करा देंगे। जो समस्या आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ लगती होगी वो दूसरे के लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वो उसको सॉल्व कर चुका है। तो ये होता है गति और प्रगति। और दूसरी समस्या क्या आती है? अति उत्साह की वजह से बहुत तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास करना। सबसे ज़्यादा घातक यही होता है। वो कैसे? आपने अति उत्साह में तेजी से बढ़ते गए और चीज़ें अभी पक नहीं पाई पीछे के लेवल की, और आपने उसके ऊपर छत डाल दी। नतीजा ये हुई कि जरा सी हवा चली और पूरी भार आके गिर गया नीचे। इसीलिए किसी बिल्डिंग को बनाया जाता है तो उसको जब जोड़ाई की जाती है तो एक तरफ से जोड़ाई करते हुए एक निश्चित ऊंचाई के बाद उसको छोड़ दिया जाता है पकने के लिए। अब दूसरी दीवार को जोड़ा जाता है, पहले दीवार की तराई की जाती है, देखा जाता है पक गया है, तब उसके ऊपर ईंटा जोड़ा जाता है। और अगर आपने उसको तेज़ी से कर दिया तो नीचे की चीज़ें पक नहीं पाईं और ऊपर आपने उसके ऊपर छत रख दिया तो गिर गई। इसीलिए बहुत सारी अनऑथराइज बिल्डिंगें टपक जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर वो चुपचाप उसको बनाते हैं और बहुत तेज़ी से बनाते हैं और वो पक नहीं पाती। इसी प्रकार से दिमाग के विचारों को जब आप एग्जीक्यूट करें तो उनको थोड़ा थोड़ा पकने का समय दें और उनके ऊपर आप दबाव ज़्यादा न डालें और धीरे धीरे प्रयास करते चले जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। एक मंजिल आपकी एकदम तय होनी चाहिए कि कहाँ पहुँचना है आपको, और प्रयास आपका लगातार सतत होना चाहिए। सतत का अर्थ ये है, आज अगर अड़चन आ गई ठीक है, मानते हैं अड़चन आ गई, कल फिर उसका प्रयास कीजिए, परसों फिर उसका प्रयास कीजिए। ऐसे 10 लोगों से मिलिए जो उस प्रकार की अड़चनों से पार पा चुके होंगे। नहीं मिलते तो 10 की जगह फिर आप 20 लोगों से मिलिए, 20 से नहीं होता 40 लोगों से मिलिए, और तब तक आप मिलते रहिए जब तक कि आपकी अड़चन वो सॉल्व ना हो जाए। पूरे वैज्ञानिक प्रयोग में
99% असफलता का ही वो नीचे का एक बेस बनता है जिससे कि एक आदमी सफल होता है और वही एक इतिहास लिख के जाता है। इस प्रकार से आप अपने प्रत्येक कर्म को ढाल सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ये एक विचार है, करके देखिए।